नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्ताह के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। आज महाराजा गुलाब सिंह के राज तिलक को 200 साल पूरा होने पर और साथ ही माई हेरिटेज माई प्राइड जो एक कैंपेन चलाया गया है, उसके तहत भी आज एक कंपटीशन करवाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है उसमें शामिल हैं, लेकिन इस सब पे हमारी बातचीत जो है वो फिलहाल जो होगी वो होगी प्रिया सेठी से, जो बीजेपी की नेता भी हैं और पूर्व मंत्री भी रही हैं। मैम, आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले माई हेरिटेज माई प्राइड ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें हमारी जो विरासत है, आपको लगता है जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो बच्चों को उनके बारे में भी जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल। जिस तरह से हमने आपको बताया कि 200 साल वर्ष जो पूरे हो रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह जी की कॉरोनेशन को, उनके राज तिलक को, जो शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने उनको चंद्रभागा की जो घाट है उसके ऊपर उनका राज तिलक हुआ, और उसके 200 साल जो है 17 जून 2022 को हो रहे हैं। उसी का रिवाइवल, उसी को रिवर करने के लिए हम लोगों ने ये एक महीने का एक किया था, और उसके अंदर हमने बहुत सारे इवेंट्स किए। पहले हमने कर्टन रेज किया, उसके बाद आज हमारी कुछ स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, बीच में कुछ आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन सबको कोलैबोरेट करके कम से कम 12 स्कूल्स जो हैं इसमें शिरकत कर रहे हैं, और बच्चे हैं 9th 10th 11th और 12th के। माई हेरिटेज माई प्राइड, ताकि उनको अपने हेरिटेज के बारे में नॉलेज भी हो, हेरिटेज के बारे में वो सर्च भी करें, और अपनी हेरिटेज की नॉलेज को वो अपने इमेजिनेशन से अपने पेपरों पे भी उतारें। और महाराजा गुलाब सिंह जी ने, और उसके बाद महाराजा हरी सिंह जी ने, महाराजा बहुत सारे ऐसे राजाओं ने, जो हमारे जो राजा रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है जम्मू कश्मीर के लिए, उनकी विरासतों के लिए। और ख़ासकर जिस तरह से तिब्बत तक हमारी रियासतें गई, आपके चीन तक हमारी रियासतें गई, ये कहीं ना कहीं उनका प्रतिभाशाली, उनका जो वैभव था वो कहाँ कहाँ तक फैला था, और किस तरह से वो तब के समय पे काम करते थे, क्या सोच होती थी हमारे राजाओं की, वो दर्शाती है। आपने देखा है कितने फोर्ट्स बिल्डअप हुए उनके समय पे, कितने ऐसे मंदिर। आप अगर आप पुराने शहर में ही चले जाओगे तो पुराने शहर के अंदर ही आप इतने सारे मंदिर देखते हो जो आज साउथ के मंदिरों को भी बीट करते हैं। तो इस तरह की विरासतों को अपने पेपरों में उतारना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों तक, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है इसके साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हमारे शिवांग गुप्ता जी, जो इसके आपके गुलाब सिंह ब्रिगेड के चेयरमैन हैं, वो जुड़े हैं। हमारे साथ अजय खजूरिया जी, जो डिप्टी रिटायर हो चुके हैं टूरिज़्म से, और मेरे साथ मुबारक मंडी में एक अहम रोल भी प्ले किया था, वो जुड़े हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, के गांधी जी, जो खुद एक बहुत अच्छे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, और लाइव पेंटिंग्स करते हैं। तो ऐसे लोग जब जुड़ते हैं, समाज के विभिन्न दायरों के साथ लोग जुड़ते हैं, परिवार जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर जनरेशन्स को एजुकेट करने में मुश्किल नहीं होती। बहुत सारे मंदिरों की आपने बात की, लेकिन जब हम बात करते हैं मैप पे या टूरिज़्म के मैप पे, तो सिर्फ 2-4 मंदिरों का ही नाम आता है, चाहे रघुनाथ मंदिर हो, शालामार का मंदिर हो, ये 2-4। आपको लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे जो मंदिरों के बारे में, क्योंकि सिटी ऑफ टेम्पल्स है, तो वो मंदिर भी अब इसमें शामिल होंगे, रोड मैप पर आ सकते हैं, जिनको अभी हम नहीं जानते, जीवन के बहुत सारे लोकल लोग भी नहीं जानते। बिल्कुल, अपना हेरिटेज है, हमारा प्राइड है, तो उसके अंदर आने वाले समय के अंदर भी ये भी मुहिम रहेगी कि हम अपने जो हमारी टेम्पल्स हैं, रघुनाथ टेम्पल तो बहुत एक ऐसा टेम्पल है जो बहुत मतलब एक प्राचीन है, और उसके बाद एक अलग सा ऑरा है उस टेम्पल का। अगर आप अंदर जाओ और पूरा आप मूर्तियों के दर्शन करते हो, मुझे लगता है कि एक वैभव है उसके अंदर भी। तो ऐसे बहुत सारी धरोहर जो हमारे महाराजाओं ने हमारे लिए छोड़ी है, मुझे लगता है कि उनका रिवाइवल करना, उनका देखरेख करना, उनको रिजुविनेट करना, ये बहुत हमारा एक टास्क रहेगा। और मुझे लगता है कि अब सरकारें जो हैं वो भी बड़ी गंभीर रूप से जो है इसके ऊपर सोचना शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से प्रयास से जो हमारी आशाएं हैं समाज के अंदर उसको जागरूक करने की, वो जागरूक भी होंगी, और कहीं ना कहीं अपना दायित्व भी, क्योंकि सिर्फ
गवर्नमेंट्स का दायित्व नहीं होता, समाज के हर वर्ग का दायित्व होता है कि वो अपने आप को इस मुकाम तक जो है अपने हेरिटेज को रिवाइवल करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। दो आखिरी सवाल रहेंगे आपसे एक साथ। एक तो टूरिज़्म के हिसाब से भी इस समय बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पुराने थे नहीं हो पाए अब उनको शुरू किया जाए, चाहे रिवर फ्रंट का हो, आर्टिफिशियल लेक हो, और साथ में सुंदरीकरण जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो जब प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो एक यहाँ तो बीच में बंद हो जाते हैं, या फिर जो खुद अपने जो कई शरारती तत्व हैं वो उसको ख़राब कर देते हैं, चाहे वो आई लव यू जम्मू वाला जो बैनर था उसको। तो क्या इसको भी चेक करने की ज़रूरत है? और कुछ सालों में आप जम्मू को कहाँ देखते हैं? क्योंकि इस समय अगर आप रात को निकलेंगे तो तवी ब्रिज बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, तो वो कहाँ देखते हैं जम्मू को टूरिज़्म के मैप पर? और दूसरा, क्या ऐसे लोगों पर भी चेक किया जाएगा जो अपने इन प्रोजेक्ट को खुद ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो खुद लोकल्स लोग होते हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर तो संज्ञान लिया ही है। मैंने देखा था कि किस तरह से कुछ ऐसा होता है कि नेगेटिव लोग भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन हमें अपनी पॉजिटिविटी हमेशा से दर्शाते रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब जम्मू जो है एक रिवाइवल देख रहा है। जो लोगों की उपेक्षाएं थी, चाहे आप IIT ले लीजिए, IIM ले लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले लीजिए, आप सबसे बड़ा आग ब्रिज आपका रियासी में आ रहा है, आपका स्पिरिचुअल सेंटर जो है ग्रोथ का वो आपका पत्नी टॉप में आ रहा है, जहाँ वहाँ पे था आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है गंडोले का प्रोजेक्ट जो है आपका यहाँ पे हुआ है। लोगों को जम्मू का टूरिज़्म रिवाइव ही कुछ 5-6 सालों में हुआ है। आपने देखा होगा कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स क्रिएट किए गए, ऐसी चीज़ें लाई गई, और ख़ासकर अभी जो स्मार्ट सिटी में रिवर फ्रंट्स आ रहे हैं, एक रिवाइवल है। अर्बन मिनिस्ट्री के बैनर के नीचे जो हमारी गवर्नमेंट करती है, या फिर हमारा जो ये कॉर्पोरेशन है, उसमें जो आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिवाइवल है अपने पुराने अपनी सभ्यताओं का, अपनी रिवाइवल अपनी चीज़ों का, और कहीं ना कहीं सौंदर्यकरण। यानी आपको भी लगता है कुछ सालों में अब जब भी कोई टूरिस्ट आता था बोलता था कि कश्मीर जाएंगे, लेकिन अब अगर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आएगा तो वो जम्मू में भी स्टे करेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा। इतना खूबसूरत जम्मू है। जम्मू की अगर आप रघुनाथ बाज़ार को ही देखो, अगर ऊपर तक आप एक मंदिर के साथ दूसरा कोने का मंदिर जुड़ता है, आप नीचे रघुनाथ बाज़ार से शुरू होते तो दूसरा मंदिर आपका आता है पुरानी मंडी वाला, उसके बाद दीवाना मंदिर, उसके बाद ऊपर एक और मंदिर है। तो ये सारे अगर आप हेरिटेज सिटी भी आप इसको डिक्लेयर करोगे, उस तरह से रिवाइवल करोगे, मुझे लगता है। और बहुत पुराने शहर के अंदर कम से कम 72 ऐसे पुराने मंदिर हैं महाराजा जी के टाइम पे धर्मा ट्रस्ट के अंदर हैं, जो अगर रिवाइवल किया जाए, CSR फंडिंग लगाई जाए, तो मुझे लगता है बहुत रिवाइवल होगा। तो सरकार को सोच रही है हेरिटेज सिटी को घोषित करने के लिए? अभी फ़िलहाल इस पर कोई बात नहीं की है, लेकिन होना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर नया जो सौंदर्यीकरण है, सिटी ऑफ टेम्पल्स तो हम कहते ही हैं, तो नया नाम देने का क्या ज़रूरत होती है। हेरिटेज है, उसको संजो के रखें, वही बहुत है। थैंक यू मैम। देखिए, जम्मू हमारा खूबसूरत शहर है और अब इसके सौंदर्यीकरण के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और आपने सुना कि प्रिया मैम ने भी यही कहा कि अगर हो सके तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि सिटी ऑफ टेम्पल के साथ साथ इसे सिटी ऑफ हेरिटेज का नाम भी दिया जाए। कैमरामैन नवीन सुदिंग, सरिता चन्ना, जम्मू।